फॉर एग्जाम्पल, रोटी और चपाती और पूरी इज मेड फ्रॉम व्हीट और कॉर्न फ्लेक्स। सिमिलरली डिफरेंट वेजिटेबल्स आर यूज टू मेक सब्जी। जैसे रोटी चपाती और पूरी बनाने के लिए गेहूं का आटा यूज होता है, मीन्स तीनों का बेसिक मटेरियल सेम हो गया। इसी तरह सब्जी बनाने के लिए वेजिटेबल्स यूज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। दस वट एवर इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ ए रीजन। स्टेपल डाइट मीन्स जो रोज़मर्रा हम खाते हैं। जैसे हम लोग गेहूँ जरूर खाते हैं, चाहे वो रोटी की फॉर्म में है, चाहे ब्रेड की फॉर्म में है ना, चाहे पाव की फॉर्म में है, डेली हम लोग खाते हैं, तो ये हमारा स्टेपल डाइट कहलाएगा। ऐसे साउथ के लोग जो होते हैं वो राइस खाते हैं, कोई भी सब्जी बनाएंगे वो राइस के अंदर डाल लेते हैं, तो डेली वहाँ राइस बनता है, इसलिए वो उनका स्टेपल डाइट है। इट कंसिस्ट ऑफ सम सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो भी फूड आइटम हम खाते हैं उससे हमें जो भी सब्सटेंस मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट्स। वाई डू डिफरेंट फूड आइटम वट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अलग अलग फूड आइटम में क्या क्या होता है। द फूड वी ईट कंटेन सम असेंशियल सब्सटेंस नीडेड, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो खाना हम खाते हैं उससे हमें कोई ना कोई सब्सटेंस मिलता है, ठीक है, जिसको हम उसके कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देर आर अबाउट 40 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो 40 हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। उनके नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। जो खाना हमने खाया या तो उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, या फैट मिलेगा, या प्रोटीन मिलेगा, या विटामिन मिलेगा, या मिनरल्स मिलेगा। आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडिशन टू दिस डाइटरी फाइबर एंड वाटर आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग। इसके अलावा डाइटरी फाइबर मीन्स रेशे और वाटर, ये भी ह्यूमन बींग मीन्स हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। लेट्स नो अबाउट दिज न्यूट्रिएंट्स इन डिटेल। डिटेल में न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सी आइटम है जिसको खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट आर लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। एक तो ज़्यादा महंगे नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट सस्ते होते हैं, और खाने में कार्बोहाइड्रेट की मेन मात्रा होती है। देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। अब हमें देखना है कि कौन सी फूड आइटम को खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, मीन्स एनर्जी मिल रही है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट द कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी इन आवर फूड आर स्टार्च एंड शुगर। मेन कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे हम, स्टार्च एंड शुगर मीन्स जिसमें जिस फूड आइटम में स्टार्च है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, जिस फूड आइटम में शुगर है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। शुगर वाले देख लेते हैं। शुगर आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैविंग स्वीट टेस्ट। शुगर का टेस्ट स्वीट होता है। द मेन सोर्सेज ऑफ शुगर इन आवर फूड आर ग्लूकोज। ग्लूकोज खाने से शुगर मिलता है। केन शुगर, शुगर केन भी बोलते हैं, कॉमनली यूज कॉल्ड एज शुगर। मिल्क, फ्रूट, कुछ फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं जैसे कि बनाना, एप्पल, ग्रेप्स। ये खाने से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। मीन्स शुगर मिल रहा है, और शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही देती हैं शुगर वाली आइटम्स। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर दूसरी आइटम थी, वो आइटम जो हमें स्टार्च देती हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट देने वाली आइटम कहलाती हैं। स्टार्च इज ए टेस्टलेस एंड ओडोरलेस। स्टार्च का ना तो कोई टेस्ट होता है ना ही कोई गंध होती है, मीन स्मेल होती है। सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलता भी नहीं है। मेजर सोर्स ऑफ स्टार्च इन आवर फूड आर, स्टार्च हमें कौन सी फूड आइटम खाने से मिल रहा है, व्हीट, राइस, मेज एंड पोटैटोज। शुगर्स एंड स्टार्च, अब हमने कह दिया कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, जिन चीज़ों में शुगर होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट कंटेन करती हैं, जिनमें स्टार्च होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट कंटेन करती हैं। तो शुगर एंड स्टार्च मेक मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड। मैनी प्रोसेस्ड फूड सच एज ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, जैम्स, जेली आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर के अंदर वही व्हीट हो गया, और व्हीट के अंदर क्या था, कार्बोहाइड्रेट, और जैम, जेली के अंदर शुगर हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स हैं ये सारे।
एंड अनदर टाइप ऑफ स्टार्च सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। एक और स्टार्च है जिसका नाम है सेल्यूलोज, लेकिन वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग, इसको ह्यूमन बींग डाइजेस्ट नहीं कर सकता, मीन्स नहीं पचा सकता। टेस्ट हम किस चीज़ में स्टार्च है, इसको टेस्ट कैसे करें। अभी हमने ऊपर कहा कि राइस के अंदर स्टार्च है ना, तो उसी को टेस्ट कर लेना आप लोग। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एनी फूड कैन बी टेस्टेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी देखो। फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च अ कार्बोहाइड्रेट इन अ फूड सैंपल, कि एक फूड सैंपल कोई भी फूड आइटम ले लिया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। टेक स्मॉल सैंपल ऑफ फूड एंड ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, उसके अंदर क्या मिलाना है, आयोडीन सॉल्यूशन ऑन दिस बॉइल्ड फूड सैंपल। इफ़ डीप ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स, अगर उस फूड आइटम का कलर आयोडीन सॉल्यूशन मिलाने से डार्क कलर का ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब उस फूड आइटम में क्या है, स्टार्च है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च पता लग गया। कोई भी फूड आइटम लो, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन मिलाओ, अगर उसका कलर कन्वर्ट हो जाता है डीप ब्लू ब्लैक, तो इट मीन्स उसमें स्टार्च है। ठीक है, दूसरा हम अब टेस्ट कर रहे हैं शुगर का भी हमने कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कहा था ना, तो शुगर देख लो। प्रोसीजर, क्रश द गिवन फूड सैंपल एंड ऐड 1-2 ml ऑफ वाटर इन इट। कोई भी क्रश मीन्स मसल देना, कोई भी फूड आइटम लो और उसमें 1-2 मिलीलीटर वाटर मिला दो। देन ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फिर उसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मिला दो और गर्म कर दो एंड हीट। अगर अब की बार कलर हो गया रेड ऑरेंज, कैसा कलर हो गया, रेड ऑरेंज, देन द गिवन फूड आइटम कंटेन शुगर, इसका मतलब जो फूड आइटम है उसके अंदर शुगर है। ठीक है, अब दूसरा न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं हम। पहला न्यूट्रिएंट हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट, जो शुगर एंड स्टार्च से मिलकर बना। अब हम पढ़ रहे हैं फैट्स। फैट का मतलब वसा या चिकनाई। देखते हैं, फैट्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट दे कंटेन लेसर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फैट्स भी कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम होती है। फैट इज मेड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल। फैट जो होता है चिकनाई देता है, ये फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल से बनता है। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो एनिमल्स भी देते हैं, जैसे बटर एंड घी, और फ्रॉम प्लांट्स, और प्लांट से भी मिलता है ऑयल की फॉर्म में, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। सम माइनर सोर्स ऑफ फैट इन आवर डाइट इंक्लूड मीट, फिश, एग्स एंड नट्स। अखरोट, बादाम, मीट, फिश, एग खाने से भी हमें फ़ैट मिलता है, और डाइट का मतलब होता है भोजन, खाना जो हम खाते हैं। बटर, घी, मिल्क, एग योल्क, नट्स एंड कुकिंग ऑयल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फैट इन आवर फूड। हमारे फूड में बटर, घी, मिल्क, एग योल्क ऐसे हैं जिनमें बहुत फैट पाया जाता है। आवर बॉडी स्टोर द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। दिस स्टोर फैट इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। दैट्स वाई फैट इज कंसिडर्ड एनर्जी बैंक ऑफ आवर फूड। जो हमारा एक्स्ट्रा फैट होता है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, और जब हमें रिक्वायर्ड होता है तब हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे बैंक्स में पैसा जमा कराया, ज़रूरत के टाइम पे विड्रॉ कर लिया, ऐसे शरीर में जो फैट जमा है उसको एनर्जी बैंक कहा जाता है, ताकि समय आने पर हम उसको यूज कर सकें। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फैट डिपॉजिट इन आवर बॉडी प्रोवाइड्स क्यूशंस टू द बॉडी ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम इंजरी। फैट जब हमें चोट लग जाती है तो उसको भी रिपेयर करने में हेल्प करता है। फैट्स ऑन आवर बॉडी आल्सो प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी सरफेस, बट टू मच फैट डिपोजिशन, लेकिन ज़्यादा वसा का, चिकनाई का, फैटी चीज़ों का शरीर में जमा होना ओबेसिटी मीन्स मोटापे को जन्म देता है। आगे टेस्ट ऑफ फैट्स, फैट को टेस्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, जैसे स्टार्च और शुगर को किया था। प्रोसीजर मीन्स प्रक्रिया। प्लेस सम क्रस्ड पीस ऑफ फूड सैंपल ऑन ए पीस ऑफ वाइट पेपर। एक वाइट पेपर लो, उस पर कोई भी फूड आइटम लो और उसको दबा दो, दबा दो उसको। ऑब्जर्व, फिर उसको पेपर को लाइट में ले जाओ और ऑब्जर्व करो, देखो क्या हो रहा है। इफ़ द वाइट पेपर टर्न्स ऑयली ट्रांसलूसेंट, ऑयली ट्रांसलूसेंट का मतलब वो चिकना हो जाए, ट्रांसलूसेंट जिसमें से जो लाइट थोड़ी सी पास हो जाती है, थोड़ी सी पास नहीं हो पाती। देन द फूड मटेरियल कंटेन फैट, इसका मतलब उस फूड मटेरियल में क्या है, फैट, अगर वो पेपर चिकना हो जाता है।